होगी, उनके जो बयानात हैं वो बदलते रहते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या इम्कानात हैं? जी, इस हवाले से मैं आपकी राय से पूरी तरह इत्तफाक करता हूं कि जहां तक सदर ट्रंप के बयान का ताल्लुक है, वो चाहे किसी मीडिया पे आया है या किसी न्यूज मीडिया में आया है, तो उस पे हम एज सच तो इतबार नहीं कर सकते कि ये यही होगा। लेकिन स्टिल जो मुख्तलिफ साइड से ये एक्टिविटीज चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे कोशिश कर रहा है, चाइना कोशिश कर रहा है, रशिया कोशिश कर रहा है, दूसरे ममालिक कोशिश कर रहे हैं। तो इन कोशिशों की अगर रोशनी में इसको देखा जाए तो इसको हम एक पॉसिबिलिटी के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन जब तक ईरान की तरफ से इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आती या ईरान ने जो अब तक शराइत रखी हैं उनको या तो सदर ट्रंप कबूल कर ले या ईरान जो है वो थोड़ा सा अपना लचक दिखा के उससे पीछे हो जाए, तो जब तक ये नहीं हो सकता तो हम बिल्कुल यकीन के साथ नहीं कह सकते कि अगला दौर जो है वो जुमे को ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन समझे, तो मैं ये जरूर समझता हूं कि ये अगला दौर जो है ये सब लोगों की, हम सब लोगों की और हमारे जो दोस्त हैं सब लोगों की कोशिशें रंग लाएंगी और ये अगला दौर जल्द ही होगा। हो सकता है जुमे को हो जाए, हो सकता है हफ्ते को हो जाए और हो सकता है इन्हीं दिनों में हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी मैं जरूर समझता हूँ। अफजल साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिए। अमरीकी डेमोक्रेटिक ताहिर जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया। क्या कहेंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है, कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का अगला दौर जुम्मे को हो सकता है। उनकी पहले वाली स्टेटमेंट्स भी कुछ छोटी स्टेटमेंट्स नहीं थी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हवाले से? देखें, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर इस वक्त जो प्रेशर है डोमेस्टिक, वो तो चाहते हैं कि ये चीज़ अब जितनी जल्दी हो जाए वो बेहतर है। एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप ब्लॉकेड को भी नहीं हटाएंगे और अपने नेगोशिएशन के अंदर भी उनकी पूरी कोशिश है कि वो जो आउट रिजल्ट इसका जो आए उसके अंदर टिल्ट टूवर्ड्स यूएसए हो, ताकि वो उसको विक्ट्री के अंदर अपनी पूरी यहाँ पे शो कर सके। तो ये जो तीनों चीज़ों को आप सामने रखते हुए चीज़ें तो अभी तक ये काफ़ी हद तक टफ लग रही हैं। इस फ्राइडे को मुमकिन है अगर पाकिस्तान किसी सूरत उनको टेबल पे ले आता है, इंक्लूडिंग इस के भी अमेरिका ब्लॉकेट को नहीं हटाएगा, तो ये मुज़ाकरात डेफिनेटली हो भी सकते हैं। फ्राइडे नहीं तो वीकेंड पे हो जाएंगे। प्रेसिडेंट जब ये बयाना देते हैं तो ही जस्ट थ्रो अ कार्ड के भी इसको कोई च्यू करे इसको, या कोई ऐसे कोई इसकी प्लानिंग अभी तक कोई नहीं है इसके ऊपर। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एहतशाम साहब, हमने ये देखा कि कल जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयानात दिए जा रहे थे कि मुज़ाकरात हम करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ईरान के मौक़िफ़ के हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या ईरान कोई लचक दिखा सकता है? ईरान की ये शर्त के जो बहरी नाकाबंदी है अमेरिका की जानिब से उसे ख़त्म किया जाए, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी, उस जानिब से क्या इम्कानात हैं? देखिए, ईरान ने तो बहुत ज़्यादा लचक दिखाई है, वो अपने मौक़िफ़ से बहुत पीछे हटा है और जिस तरीके से चाहे यूरेनियम का मामला है, सैंक्शन का मामला है, उनके एसेट्स को अनफ्रीज करने वाला मामला है, इन सारी बातों पे ऑन टॉप ऑफ इट अबनाए हुर्मुज़ के मामले में वो भी बड़ी हद तक पीछे हट गए थे कि जी ठीक है कि मतलब इसको जो बार बार सारी दुनिया कह रही है कि जी ये एक इंटरनेशनल वाटर वे है, इसको आप रोक नहीं सकते। ईरान को भी एहसास हो रहा था कि सारी दुनिया इसकी मुखालफत कर रही है कि इसको न किया जाए, बंद न किया जाए। तो उसके बाद जो सूरत हाल खराब हुई जब अमेरिका ने ब्लॉकेट कर दिया, उससे ज्यादा मामला खराब हुआ कि 2 जहाज उनके पकड़ लिए और एक जहाज जो पकड़ा अमले समेत। तो यही बात हो रही थी कि किसी तरीके से ईरान चाहता था कि ये अमले को रहा कर दें और उसके बाद जो बातचीत की कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से उसको हम आगे बढ़ाते। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप तो डिसइल्यूजनल कहते हैं ना, उनका एक है तो बैठे बैठे उनको ख्याल आता है, एक ट्वीट करते हैं और शाम को ट्वीट को खुद ही इसको कहते हैं नेगेट कर देते हैं। उन्होंने कहा था किसी सूरत में ये सीज़ फायर जो है ना इसको हम आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे
सीज फायर को भी एक्सटेंड कर दिया, कंधार इस्तेमाल किया हमारे फील्ड मार्शल का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का। तो इस वक्त सूरत हाल जिस तरह बदली है, वो चाहते हैं कि वो कैरेट एंड स्टिक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें। उनको लग रहा है कि मैं इस स्टेज पे अगर अपने लोगों को खुशखबरी नहीं देता कि देखें हमने तो अपने डोमिनेटिंग पोजीशन से अपनी बातें बनवाई हैं, तो उनको लगता है कि उनका जो अपना कंस्टिट्यूंसी है और लोग हैं उनके, वो शायद इस बात को नहीं मानेंगे। 68% थे, 32% उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ आ गया है। मैं नवंबर के इलेक्शन में हारते नजर आ रहे हैं। इम्पीचमेंट के खतरात हैं। ऊपर से ग्लोबल सतह पे जो सप्लाई लाइन डिसरप्ट हुई है तेल और गैस की, उसने एक तबाही ला के रख दिया है। तो सारी दुनिया कह रही है कि तो ये IMF कहता है ये ग्लोबल रिसेशन की तरफ जाएंगे। तो ये इतने शदीद दबाव है उनके ऊपर, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जंग बंद हो, लेकिन साथ साथ उनको ये भी है कि ही इज ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस। देखें, मैं अपनी शरायत पे मनवा के देखे हैं। दूसरी तरफ ईरानियों का जो मौका था, वो कहते हैं कि जी हमने अपने वकार, कौमी वकार के ऊपर सौदा नहीं करना, हमने अमेरिका जो सुपर पावर का रोब हम पे झाड़ता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये भी बड़ी अच्छी तरह से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वे तो हो गया। और जो कुछ इत्तलात आ रही हैं, उनको यही कहा जा रहा है कि अगर थोड़ा सा आप बयानबाजी छोड़ दें, तो जो आपके लोग बातचीत करने वाले आ रहे हैं पहले मरहले में, वो जो दोनों स्टीव विटकॉफ हैं और जेरी क्रिस्टन है, उसके बाद बात हो रही है कि जी आ जाएंगे, अपना जेडी वैंस आ जाएंगे। और हो सकता है कि ये भी बातें हो रही हैं कि जुमे के मुज़ाकरात में अगर हो जाते हैं, ईरान की तरफ से जो लग रहा है कि पाकिस्तान उनको कन्विंस कर रहा है कि ना की सूरत में फिर उनके लिए मुश्किलात होंगी। अमेरिका के लिए मुश्किलात अपनी है, उनके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। उनके ब्रिजेस अगर तबाह किए जाते हैं, उनकी पावर इंस्टॉलेशन को, एनर्जी इंस्टॉलेशन को उनको निशाना बनाते हैं, तो उनके लिए मुश्किलात होगी। तो उनके लिए भी ये है कि किसी तरीके से फेस सेविंग मिल जाए। वो जो टर्मिनोलॉजी में ऑफ रैम के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी जो हाईवे का रास्ता दोनों को मिल जाए, दोनों अपने अपने जाके मुल्कों में अपने अवाम को ये कहें कि जी देखें हमने अपनी शराइत पे जो है सब कुछ करवा लिया। असल बात ये होती है कि जब आप मुज़ाकरात की बेस पे आते हैं तो बहुत सारी आप बातें करते हैं, ब्रिकमैनशिप करते हैं, आप ज्यादा डिमांड लेके जाते हैं और कम से कम डिमांड पे आप सुलह करते हैं। अभी अमरीकियों के ऊपर जितना दबाव सारी दुनिया का, जो कहते हैं कि जी लीगल वॉर थी, आपने बगैर ऑथोराइजेशन के अपनी कांग्रेस के आपने काम किया, कोई आपके पास इंटरनेशनल कवर नहीं है, वो इसी से भी बाज आ रहे, समझ आ रही है उनको ये क्या किया जाए। ऐसा ही है। एहतिशाम साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। आप ही की बात को हाईलाइट करते हुए सवाल करूंगी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अफजल खान साहब से। सर, आपको क्या लगता है, जैसे कि एहतिशाम साहब ने बात की कि इंटरनेशनल वाटर्स पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, तो इस बार के मुज़ाकरात में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दोनों जानिब से, यानी ईरानी हुकाम और अमरीकी हुकाम की जानिब से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा इंटरनेशनल वाटर्स पर? मैं जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं शाम साहब के इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये इंटरनेशनल वाटर हैं। ठीक है,